भगवान श्री सीताराम विवाह महोत्सव की धूम मची हुई है। रामनगरी से भगवान श्री राम की बारात निकली है। जनकपुर के लिए रवाना हुई है 500 से अधिक श्रद्धालु। लगभग 500 से अधिक श्रद्धालु राम बारात में शामिल हुए हैं। 100 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला राम की बारात के लिए चल पड़ा है। भगवान के विवाह महोत्सव के लिए अयोध्या से रवाना हुआ है। 4 रथों पर भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ विराजमान हैं। नेपाल और भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों से जल भगवान की बारात में शामिल किया गया है। भगवान श्री राम माँ जानकी की धाम के लिए जनकपुर, जैसा कि आपको बता दें मित्रों, जनकपुर ससुराल है। वहाँ के लिए भगवान राम की बारात रवाना हो रही है। इसका भव्य स्वागत जगह जगह पर किया जाएगा। जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये काफिला भगवान राम की बारात बारात यात्रा ये विशेष परिस्थितियों में 2004 में प्रारंभ हुई थी। उस समय भारत और नेपाल के संबंधों में और कुछ खटास पैदा हुआ था। हम देखते हैं कि राजनीति तोड़ती है और धर्म जोड़ता है। आध्यात्मिक कार्यक्रम के रूप में इस बारात को स्वीकार करते हुए हमारे संतों ने निर्णय किया कि अयोध्या से जनकपुर बारात जाए। मैं समझता हूँ त्रेता युग में के बाद वो पहली जो बारात थी जो अयोध्या से जनकपुर धाम गई थी। प्रभु श्री राम की जीवन की सभी लीलाएं स्तुत्य हैं, परंतु विवाह की जो लीला है वो रस भरी है, उमंग भरी है और उत्साह से लवरेज है। इसलिए उस कार्यक्रम को साथ लेकर के हम राम के आदर्श को, राम के चरित्र को, राम की मर्यादा को और राम और भारत के संबंधों को, तो नेपाल के सीता है और भारत के राम है,
तो राम और सीता एक ही तत्व के दो रूप हैं। तो उन दोनों रूपों को समाज के सामने उस संबंधों को, भावात्मक संबंधों को, सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करते हुए उसमें नई ऊर्जा, नई उमंग, नया उत्साह भरते हुए हम इन संबंधों में एक मिठास घोलने का काम इस बारात के माध्यम से कर रहे हैं। ये जनकपुर तक की यात्रा कितनी जगह पे रुकेगी? ये बारात और जो है पहुंचेगी? अयोध्या से आज प्रारंभ हो रही है। आज रात्रि में आजमगढ़ रुकेगी। कल आजमगढ़ से चल करके और मऊ, रसड़ा, हैपना, कारो होते हुए उजियार घाट से और गंगा पार करके बक्सर जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2 दिन है और 6 दिन ये बिहार में रहेगी। और 7वें दिन मटिहानी मधवापुर बॉर्डर से हम लोग प्रवेश करेंगे और मटिहानी से उस दिन रात्रि का विश्राम होगा और 3 दिसंबर को मटिहानी से चल करके नगर भ्रमण करेंगे जनकपुर का और बारात अपने जनवासे में पहुंच जाएगी। 4 दिन वहां पर क्रमशः नगर भ्रमण, तिलक, मटकोर, राम विवाह, राम कलेवा और वहाँ पर हम लोग अभावग्रस्त कन्याओं के सामूहिक विवाह का, वो भी 7 दिसंबर को वहाँ पर ये कार्यक्रम होगा। भगवान के कल्याण का अर्थात उनके विवाह का एक बड़ा वैदिक रीति से, और तिरुपति बालाजी के 40 वैदिक ब्राह्मण वहाँ आ रहे हैं। वो लोग उस विवाह के सारे प्रसंगों के उसको और पूरा करेंगे। वो वैदिक मंत्रों के साथ होगा। उसमें से 7 तारीख को सुबह भगवान का अभिषेक होकर के 8 तारीख को बारात वहाँ से प्रस्थान करेगी और वीरगंज के रास्ते से होती हुई अयोध्या 9 को वापस आ जाएगी। ठीक है।